एग्जाम में जब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आइए इनको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 की पावर x + 2 - 2 की पावर x + 2 = 3। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस 2 की पावर x + 2 को हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 की पावर x + 2 और +2 ऐसा लिख सकते हैं, और -2 की पावर x + 2 चल रहा है और =2 में 3 है तो 3 को रहने दिए। अब देखिए x की 2 की पावर x + 2 और 2 की पावर x + 2 दोनों में कॉमन है तो निकाल लीजिए। तो 2 की पावर x + 2 कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 2 की पावर 2 -1, यहाँ तो पूरा निकल गया तो 1 =2 में 3। तो ये हो गया 2 की पावर x + 2 और इंटू, यहाँ ब्रैकेट है तो इंटू 2 का पावर 2 होता है 4, 4 में से एक गया 3 तो 3 =2 में 3। तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर x + 2 = ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 3/3 कट के हो जाएगा 1। तो यानी 2 की पावर x + 2 = हो गया 1। 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या पर 0 पावर रहने से उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा? सेम, यानी x + 2 = क्या हो गया? 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और ये हो गया इसका आंसर। प्रैक्टिस करने के बाद ये आसान हो जाएगा। इफ़ a/b to the power x - 1 = b/a to the power x - 3 then x = what? यहाँ क्वेश्चन है कि a/b इनका जो पावर है x - 1 है और दिया हुआ है b/a और उनका पावर x - 3 है। कह रहा है x का वैल्यू याद करो। इन दोनों बेस को ध्यान से देखो तो ये वाली बेस a/b है और ये वाली बेस b/a है। इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये भी हो जाएगा a/b। तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी a/b to the power x - 1 और इनका क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा a/b, लेकिन इनका जो पावर x - 3 है वो हो जाएगा अब 3 - x। ठीक है, उसके बाद अब देखिए बेस सेम हो गया। जब बेस सेम हो जाता तो पावर अपने आप सेम हो जाएगा, यानी x - 1 = x - 3 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x और ये वाला 1 उधर जाके जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 4। 2 से ये 4 कट गया 2 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू आ गया 2। क्वेश्चन है 2 की पावर 2x - 1 = 1/8 to the power x - 3 then x = what? क्वेश्चन में देखिए 2 की पावर 2x - 1 दिया हुआ है = 1/8 की पावर x - 3 दिया है। तो 1/8 को, जब 8 को हम नोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसको बेस पलटना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 8। जैसे ही हम बेस को पलटे, यानी 1/8 था तो 8 बनाए, तो इसका जो पावर है वो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -x - 3 हो जाएगा। ठीक, तो देखिए 2 की पावर 2x - 1 = अब 8 को भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 और टू दी पावर -x + 3। तो यहाँ से चलेंगे हम लोग 2 की पावर 2x - 1 = इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 की पावर हो जाएगा -3x प्लस का 9। दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x - 1 = -3x + 9। ये 3x इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 5x = -1 उधर जाएगा तो हो जाएगा 10। 5 से 10 को काट लीजिए 2 बार में तो x की वैल्यू आ गई 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को किया जा सकता है। इफ़ x 8 to the power x + 1 = 64 then find the value of this। चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन है कि 8 की पावर x + 1 है और 64 दिया हुआ, तो 64 को लिख सकते हैं 8 की पावर 2। बेस सेम होने के कारण पावर सेम हो जाएगा तो x + 1 हो जाएगा 2 के बराबर। तो x = 1 को इधर भेज दीजिए तो ये हो गया 1। x की वैल्यू हो गई 1। हमको क्वेश्चन पूछ रहा था 3 की पावर 2x + 1 बराबर क्या होगा, तो कोई बात नहीं, 3 की पावर 2 गुना x की वैल्यू 1 निकाले हैं 1 + 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 + 1 यानी 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 को हम लोग 27 कहते, तो ये हो गया इसका आंसर। और भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।